बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तुतयामि बुद्धं शरणं गच्छामि तुतयामि धम्मं शरणं गच्छामि तुतयामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयां बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयां धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयां संघं शरणं गच्छामि
जो इस भवन में सर्वप्रथम भूखता उनको हमने नमन किया। भगवान गौतम के समक्ष सभी बातों के वांछन बोलो बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, शंखं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जो भगवान विष्णु के कारण हमारे उनको नमन। बुद्ध वंदना अर्थात वह भगवान को बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता सभी के सद्विवेकी और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति देने वाले लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति रंग दोष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्य के शिक्षक स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य अर्थात मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध होंगे मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करे। संसार में जितने भी रतन विद्यमान हैं, उनसे बुद्ध के समान कोई भी रतन नहीं है। अगर मेरा कल्याण हो, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की अशक्य सेना को हराया, ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध को लाभ दिया किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना अर्थात भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धर्म का वर्णन किया। यह धर्म देखने और पढ़ने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धर्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आओ इसे देखें और पढ़ें। यह धर्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। अर्थात मैं भगवान जीवन पर्यंत धर्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल और भविष्य काल व वर्तमान काल के बुद्ध द्वारा उपदेष्टि धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल धर्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं विज्ञान और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ और धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञान और मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रतन विद्यमान हैं, धर्म रतन के समान कोई दूसरा रतन नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धर्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धर्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संवंदना अर्थात भगवान का सर्व संग सुमार्ग को चलने वाला है।
सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य के ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह सब 4 युगलों और 8 पुष्करों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन या अतिथि बनने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र अर्थात मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ है, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो, कल्याण हो। मैं मन वाणी और कर्म से पवित्र संघ के नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञान व संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करे। संसार में जो भी रगन विद्वान है, संघ के समान कोई भी रगन नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध और दक्षिणा देने योग्य है, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। अभी हमने जो उसका वाचन किया। बहुत सारे बच्चे वहाँ बैठे, हमारे बीच में आज अपना मुख सारे इधर रखो, देखो इधर हमारे बीच में हाथ जोड़ के इधर बैठो। आज इधर नहीं देख रहा, जिनका धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अलग ही विशेष महत्व है, जिसमें हमारे संत शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी के कैंप ट्रस्ट के अध्यक्ष जी, श्रद्धेय श्री आरपी सिंह जी, श्रद्धेय हमारे वीडियो साहब, जो कि ये तीनों ही शख्सियत हमेशा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। बहुत बहुत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे दौलतपुर बिहार में सभी प्यारे बच्चे और इनको चलाने वाले हमारे सेठ भजनलाल जी, बाबूलाल गौतम जी और हमारे ट्रस्ट के महामंत्री श्री आनंद सिंह जी, हमारे साथ आए विधायक वीडियो साहब, सिद्धार्थ चंद्र के प्रबंधक और सभी सम्मानित साथियों। मैं आज काफी दिन के बाद आया हूँ, आपकी सिंधी मेहरबानी करना चाहे, लेकिन हमारे भजनलाल बाबूलाल बहुत साधुवाद हमारे श्रद्धेय जिन्होंने अपने कुल समय से निकालकर उस समय हमें दिया। हमारे बीच में इन्हीं के टीम के जो कर्मा के सागर तथागत पुरुष और भारत रत्न बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी आज गौरव प्रभु बिहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के अवसर पर बधाई हमारी सम्मानित संतों रघुनाथ मंदिर के टेम्पल ट्रस्ट के और तालीम के हमारे अध्यक्ष जी स्वरूप जी हमारे साथ पधारे सम्मानित आदमी है, तो संस्था टेम्पल ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं और उधर कॉलेज के हमारे प्रबंधक जी श्री जी जी हमारे इस सम्मानित
कार्य के धर्मगुरु में क्षेत्र में जिनकी प्रेरणा से और काफी ज्ञान वो अपना रखते हैं, तो हमारे कारण ये बाबूलाल गौतम जी, राम जी और श्रीमान जी और कृष्ण जी, सारे बच्चों महिला हमारे बीच ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम से मुख्य रूप से क्योंकि हम लोग कह देते हैं कि भाई पका हुआ पेड़ है, पकाने का फूल है, और हम लोगों को जो समय बचता है इस पुण्य कार्य के लिए अपना लगाते हैं। और बाबूलाल जी और हमारे भजनलाल जी इसमें पूर्ण रूप से अपना समय देते हैं। तो मूल रूप से कार्य ये है कि जो नर्सरी है हमारी, इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बीच में आकर के और तथागत बुद्ध के बीच में जो हमारा कार्यक्रम होता है वो 27 सीधे और काफी उनको प्रेरणा मिली। और इन बच्चों को प्रेरणा मिलने का मतलब है कि नर्सरी है कि कम से कम 10-5 बच्चे, ये बेटी आए बाहर जाएंगी तो कम से कम ये वहाँ दुर्बंधा हमारे यहाँ होती थी, और वो मंदिर के पूजा के जो पाठन वास्ते इन बच्चों को दूर हटाना मूल रूप से इस दुर्बंधा का उद्देश्य है। और अच्छा है, कम से कम हम जितना भी काम जिनसे करते हैं, तथागत बुद्ध के दिए हुए रास्ते तथागत बुद्ध ने कहा था कि आप ये न मानिए कि जो मैं कह रहा हूँ या किसी अच्छे बड़े ग्रंथ में लिखा है या किसी बड़े आदमी ने कहा है, आप उस बात को मत मानिए, आप पहले तोड़िए, उसको बिल्कुल समझिए, अपना जीवन आप बने और अपने संज्ञान दे करके तब आप अपने जीवन को आगे अग्रसर करने के लिए, मुक्ति के मार्ग के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप अपना समय लगाएं। ये तथागत बुद्ध ने कहा था कि मैं तो मार्गदर्शक हूँ, मैं आपका निर्माण करने वाला नहीं, मैं मार्गदर्शक हूँ। अगर मेरे मार्गदर्शन में दिए गए उपदेशों में तो आपके लिए उपयुक्त है तो आप उसे माने, वरना नहीं माने। और हमारे जो राष्ट्र के निर्माता, जिनको मैं तो भगवान कहूँ, वास्तव में ये अवतार थे, क्योंकि इनके जीवन का जितना संघर्ष रहा है उसको झेलते हुए, अपने जीवन में इतनी कठिनाई को झेलते हुए और 12-13 दिन 2015 में उन्होंने अपना साहस लेते हुए ये वहां गए और वहां से इन्होंने ऑपरेट किया। इन्होंने महा जो है उनके उसमें लिखा हुआ ये है सिंबल ऑफ नॉलेज। और बहुत सारे कनाडा, कोरिया, जितने भी है, बहुत सारे देश हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। यहाँ पाखंडवाद के उसमें आकर के आज की परिस्थिति में एक ही स्थिति खड़ी हो गई है कि अम्बेडकरवाद और मनुवाद का सीधा सीधा संघर्ष है। हम चाहे कितना भी समर्पित, तो ये समझिए कि हम उनके आप में पिन डाल रहे हैं, हम उसमें जीरो हैं। चाहे कितना भी हम समर्पण होकर कितनी भी उनके बीच में अपने आप को नतमस्तक हो जाए, मगर हमारे मिशन के लिए, जैसा कि हमारे पास उदाहरण है कि हम अम्बेडकर पार्क के लिए, जिसमें पार्किंग बनती थी और पार्किंग के लिए बहुत बड़ी योजना इन्होंने बनाई थी, उसकी जो है हमारी उसकी मिट्टी भी टेस्ट हो गई थी। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर 2 आदमी से ये कहा था जो अम्बेडकर जयंती के उस समय उसमें से पूर्ण रूप से कार्य कर रहे थे, अपनी अध्यक्षता सारा काम कर रहे थे, चेयरमैन कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि हमको एक दुकान दे दीजिए और अपनी पार्किंग बना लीजिए। तो उसकी वजह से वो जो टेस्टिंग हुई, फिर ये बातें बाद में निकल के आई, उन्होंने नाम लेने से मना कर दिया था कि नाम हम नहीं लेना चाहते, आपके बीच के आदमी है। तो मैंने एक चीज देखी कि बालक राम जी चाहे कहीं भी रुकते यानी उनके लिए कहा जाता, मैं भी मानता हूँ कि कितने संगठनों में कहाँ वो दौड़ भाग कर रहे हैं या अपना संगठन बना रहे हैं, मगर ये नहीं समझ पाए हम भी बालक राम जी है कौन थी। मगर हमने एक चीज बालक राम जी में देखी कि समाज के प्रति समर्पण है। कैसे कि जब अम्बेडकर पार्क में पार्किंग बनाने की स्थिति थी, तो इन्होंने जितने अपने समाज के यहाँ
अपने पार्षद थे, वो हमारी उनकी गोपनीय मीटिंग हो जाती थी, उनको सबको विजयनगर इकट्ठा किया नरेश जी ने, उन्होंने, और उनका स्वागत कराने के लिए सम्मानित आदरणीय उस वक्त शायद बाबा चले गए थे या थे, तो हमारे रविदास मंदिर में उनका सम्मान करने के लिए अन्य दल के भी, अन्य समाज के भी पार्षद आए थे, और उन्होंने सबने वो बात जो है वहाँ रखी कि हम आप सबकी मदद करेंगे। तो एक स्थिति बनी कि 13 तारीख में जब यहाँ हिंदी भवन में एक मीटिंग थी, इनकी जो बोर्ड की मीटिंग हो रही थी नगर निगम की, तो इन्होंने योजना बनाई सभी पार्षदों ने कि एक काम करें भाई, आप एक काम करें कि हम लोग तो अंदर शोर मचाएंगे उसमें, और आप 5-7 आदमी लेकर के और आप उसमें जाएं और जाकर बाहर सड़क पर शोर मचाएं। तो उस वक्त बालक राम जी के उस योगदान से और इस योजना से पहले भाई साहब 30 बाई 30 का टेंट खरीदा गया ऊपर के लिए, उसके नीचे बिछाने के लिए जो गलीचा टाइप का भी लिया गया, माइक की व्यवस्था की गई। मैंने अध्यक्ष जी को पता है, वो जब सब लोग बैठ गए, क्योंकि ये पता नहीं धरना कितना लंबा चलेगा, तो उनके लिए उन्होंने पूरा समय दिया, और हम लोग जो है पुलिस वाले पूछे किधर से हम चल दिए, जैसे अंदर मीटिंग हो रही थी, तो हम पहले सब्जी मंडी फिर माली वाले थे, उन्होंने समझा कि कलेक्टर जा रहे होंगे, और फट देखिए हम हिंदी भवन की भीड़ पे जाके बैठ गए, सड़क पे जाके हम बाहर शोर मचाए, इन्होंने पार्षदों ने अंदर शोर मचाया, नरेश जी ने उसमें फुल भूमिका लगाई, दीदी जी ने पूरी भूमिका लगाई, जितने भी हमारे समाज के पार्षद थे और उन्हीं के जो के प्रयास में दूसरे संबंध में पार्षद थे, उन सब ने मेहनत करके उसके लिए, और वो जो है जो अम्बेडकर पार्क है उसमें जो पार्किंग बंद थी, वो योजना जो है पहन गई, वो फाइल बंद हो गई। मगर अभी भी हमें उनसे खतरा ये है, हमें एकता योग्यता बनाई रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गोपनीयता से कभी, क्योंकि एक साथ इनका चल रहा है मिशन, कहीं मूर्ति हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ दिन कितने दिन छोड़ में सकते, अधिकारियों ये कहते हैं कि 13 दिन तो पत्नी भी जब विधवा हो जाती है, वो भी नहीं अपने पति के लिए होती है, वो भी 2-4 दिन में चुप हो जाती है, तो ये अधिकारियों की सोच होती है। तो हमको अभी भी ये शक है कि योजना बना के फिर ये पार्किंग न बना दे, तो हमें पूर्ण मजबूती के साथ में अम्बेडकर जयंती के लिए, अपने समाज के लिए मजबूत प्रत्याशियों को उनको उसकी बात उठे, ताकि ये सब बना रहे। इन्हें सत्य जय भीम, साधु साधु। जन जन मंगल होए रे, बोलो जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे, बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे, धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे, धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे, संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे, संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे, का मंगल होए रे। बोल जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा सबका मंगल होए रे, परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए, सच्चे सच्चे कर्मों से भी सबका मंगल होए रे, अच्छे अच्छे कर्मों से वह सबका मंगल होए रे, अहम बंगामी साधका से सबका मंगल होए रे, अहम बदामी
आपदा से सबका मंगल होए रे। प्रकृति के बंधन से भी सबका मंगल होए रे। प्रकृति के बंधन से भाई सबका मंगल होए रे। बोल जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। दृश्य और दृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। लोक मोह मत लोक जागन से सबका मंगल होए रे। लोभ मोह और मत्यागन से सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उस जननी का मंगल होए रे। पाल पोस के और बढ़ाया पिता का मंगल होए रे। पाल पोस के और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। साधु साधु साधु। सबे सत्ता सुखी होन्तु। सबे होन्तु चके विनु। सबे भद्राणि पश्यन्तु मा शीघ्रमागमा। सबे सत्ता सुखी होन्तु। सबे होन्तु चके विनु। सबे भद्राणि पश्यन्तु मा शीघ्रमागमा। सबे सत्ता सुखी होन्तु। सबे होन्तु चके विनु। सबे भद्राणि पश्यन्तु मा शीघ्रमागमा। साधु साधु साधु। सभी अच्छे और भलाई के कार्य करें। सभी लोगों में सुरत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों का। आप कार्य करें समाप्त करें। तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो 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 तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य।
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो